एक दिन मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं डाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या हमारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ दिना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रहा हूं मोते, लेकिन मैं मानूंगा ना काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए, और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आ जा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा, अपने ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्तान ने लेके भाग गए हो, और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है, और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्ला तो लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट आते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख यार। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है, और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल इन्हें, तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं, और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है।
बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले, लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा, उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ्य कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ही ऐसे हाथ करके, लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे, बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहाँ ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहाँ आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी कहा करें, लाला को आशीष ही दें। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। हो याए जाने कहाँ गंवार, याए जाने कहाँ गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम हो, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। 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 हाँ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे आए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। आए जाने कहाँ गवार। जाने कहाँ गवार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और वृंदावन में प्रेम केवल ठाकुर जी पे असर ना करे, जो आ जाए वहां पे असर करे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर।
गोपी बनो शिव जाने। काम की ओढ़े। पूरे विश्व में कहा नाम है? कालों के काल महाकाल, कैलाश के निवासी, केदारवासी, रामेश्वर में विराजमान रामेश्वर नाथ। जहां भी चले जाओ महादेव का स्वरूप ऐसा है कि बस देख करके आदमी हाथ जोड़ के थर थर कांपता है। पर वही महादेव कालों के काल महाकाल जब वृंदावन आते हैं, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुंह पे। अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा कौन? हंसे मुंह पे। अरे नंदी बैल को सवार, बैल को नंदी बैल को सवार।